वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का रिमेनिंग पार्ट। जो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज है इसको बारे में डिटेलिंग के लिए ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। As stated earlier, the business support service refer to those activities that act the auxiliaries of the trade and facilitate the smooth flow of the goods and the producer to the consumer and functioning the business such as कि जो बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज होती है उसमें कोरियर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स की, सर्विसेज की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, तो इससे स्मूथ फंक्शनिंग होती है। These include the banking, insurance, transportations, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग और वेयर हाउसिंग होती है। बैंक हेल्प द प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड फैसिलिटेट द इंश्योरेंस प्रोवाइडर टू कवर ऑल द सॉर्ट ऑफ द बिजनेस। कि ये बैंक जो होता है एक मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेता है, और इंश्योरेंस जो होता है जो मतलब कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैरिन इंश्योरेंस होते हैं, शिप डूब जाते हैं एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, तो उसका इंश्योरेंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रक हुआ, छोटे कैरियर हुए, और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हुआ गुड्स का, और शिपमेंट हुआ थ्रू एयर और वाटर बेस, ये सब होते हैं इसमें। चलिए इसका करते हैं। बैंकिंग क्या होती है? बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील इन द मनी, क्रेडिट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दोज who have the fund to the saper the grant loan and advance to those who are in need of the fund of the various purpose। बैंक वो होता है जो पैसे डिपॉजिट करता है, लेन देनदारी कराता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें जो है चेक और पेमेंट ट्रांसफ़र और लोन का ट्रांसफ़र, लोन भी लेने की फैसिलिटीज़ होती है जब किसी को इमरजेंसी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंकिंग, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसमें। सर्विस ऑफ द बैंकिंग, जैसे कि बैंकिंग जो होता है पेमेंट, DD, ओवरड्राफ्ट, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना। रिड्यूस द यूज़ ऑफ द करेंसी, नॉर्मली जो होता है बैंक में जो होता है वर्चुअल पेमेंट होता है कि एक पेमेंट गया किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, कैश हाथ में भी नहीं आएगा, दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसमें जो है पेपर करेंसी का यूज़ कम होता है और वर्चुअल करेंसी ज़्यादा होती है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, बैंक अलाउ टू सेविंग टू डिपॉजिट द डिफरेंट टाइप ऑफ द अकाउंट सच एज द करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड द फिक्स डिपॉजिट। बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं तरीके के, करंट, फिक्स एंड द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो होता है अलग अलग फ़ायदे होते हैं। बेनिफिट टू द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में भी फ़ायदा होता है इसका। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एक इकोनॉमिकली बैलेंस डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी इज़ द प्री रिक्वेस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द सेंट्रल बैंक ऑफ द करंट डेवलप कंट्री डेवलप प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी by determining the bank rate and regulate the money supply in the larger interest of the economy that plays its development। टाइप ऑफ द बैंक्स, बैंक कितने तरीके के होते हैं? कमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, डेवलपमेंट बैंक होता है, स्पेशलाइज्ड बैंक होता है और सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक आर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस देयर कंज्यूमर। के वो होते हैं ये बैंक जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं और ग्रांट करते हैं लोन फैसिलिटीज़ को भी। पब्लिक सेक्टर बैंक, इन द पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक द मेजॉरिटी स्टेक बाय द हेल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो होते हैं बैंक, इसको जो है मेजॉरिटी होती है पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह। एग्जाम्पल जैसे कि सच बैंक एज द स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन केस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक इज़ हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, के जो है कुछ इंडिविजुअल कंपनीज़ के थ्रू चलाए जाते हैं। दीज बैंक आर
रजिस्टर्ड एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये जो होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सच बैंक्स आर द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, ICI बैंक, कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक वो होते हैं जो विदेश के बैंक होते हैं। दीज बैंक्स आर द incorporated with foreign countries and operate their branch in our country, के जो होते हैं फॉरेन कंट्री से एसोसिएट होते हैं लेकिन इनके ब्रांच होती है। फॉर एग्जांपल सच बैंक आर द हांगकांग बैंक, शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, HSBC, सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक, एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ABN AMRO बैंक, ये सब जो है विदेशी कंपनी है। बैंक सेक्टर में कोऑपरेटिव बैंक, व्हेन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इटसेल्फ इन बैंकिंग बिजनेस इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव बैंक, कि जब होते हैं कोऑपरेटिव बैंक होता है। डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड द मीडियम ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन इंडस्ट्री, ये जो होते हैं बेसिकली डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो है एग्जाम्पल होता है जैसे कि बहुत सारे बैंक होते हैं जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के लिए ही चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है जैसे इसमें एग्जाम्पल IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जैसे कि ये दो एग्जाम्पल हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक जो होते हैं स्पेशलाइज होते हैं। सेंट्रल बैंक होते हैं इन एवरी कंट्री हैव ए विच एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग दैट रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम नोन एज द सेंट्रल बैंक, कुछ जो होते हैं हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। सच एज बैंक ऑफ एंड अपेक्स बैंक एक्ट इन द हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये जो बैंक होते हैं इनके पास हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं? द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शन। लेट अस डिस्कस कि इनको समझते हैं। प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पेमेंट देते हैं। लैंडिंग मनी के जो होते हैं पैसे को इधर से उधर, जैसे ड्राफ्ट मनी, सेंडिंग, ट्रांसफ़र करना होता है। सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं इसमें। बिसाइड द 2 प्राइमरी फंक्शन आउटलाइन अबोव द कमर्शियल बैंक आल्सो रेंडर्ड number of the ancillary services. These service supplement are the main activities of the bank, may termed as the secondary function of the commercial bank. These are the essential non-banking in nature, broadly fall under 2 categories, agency services and general utility. ये सब होते हैं इसमें। जैसे कि जनरल यूटिलिटी में हमारा जो हो गया जनरल यूटिलिटी सर्विस में इशू ऑफ द बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, बैंक चेक, ट्रैवलर्स चेक, ये होते हैं। इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, LC जो होती है जिसमें पेमेंट पहले ही मिल जाता है अगर पैसे भी ना हो। सेफ कीपिंग ऑफ द वैल्यूएबल सेफ डिपॉजिट लॉकर, इसमें लॉकर की फैसिलिटीज़ होती है। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जिसको नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एंड द फ़ोन बैंकिंग, ये आजकल जो है मॉडर्न बैंकिंग में एप्लीकेबल हो गई। टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट्स, ये टाइप जो होते हैं बैंक अकाउंट्स के क्या होते हैं? सेविंग अकाउंट, इसमें जो होता है बहुत कम ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, महीने में 5-6 चेक से ज़्यादा नहीं काट सकते हैं। अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते, गवर्नमेंट सेट करती है। करंट डिपॉजिट अकाउंट, जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें जो है अनलिमिटेड डिपॉजिट, अनलिमिटेड चेक इशूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिज़नेस के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो फ़ायदा होता है कि उसमें एक टाइम के लिए बाउंड कर देते हैं पैसा और उसका इंटरेस्ट के साथ में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट होता है, 2 साल का होता है, 5 साल के होते हैं, उससे फिर निकाल लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में जो होता है हमें वो मिलता है बैंक की तरफ से एक पर इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, लेकिन करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें उल्टी फ़ीस देनी पड़ती है।
ये सब टाइप ऑफ अकाउंट्स हुए। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज होती है इशू ऑफ द बैंक ड्राफ्ट के पेमेंट करने के लिए चेक देते हैं, बैंक ड्राफ्ट देते हैं, जिसकी बैंक जो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ ये पेमेंट फिक्स हो गया। फीचर ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बैंक ड्राफ्ट के बैंक ड्राफ्ट जो होता है चेक की तरह डिसऑनर नहीं होता। इशूइंग द बैंक चार्जेस सम कमीशन और द बैंक ड्राफ्ट को बहुत बैंक से जो होता है बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए कुछ कमीशन होता है। बैंक ड्राफ्ट इज द सेवर कन्वीनियंट मेथड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन टू अनदर, ये बहुत सेफेस्ट वे है जो पेमेंट को ट्रांसफ़र करता है। ए बैंक ड्राफ्ट इज़ वैलिड फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 3 महीने तक ये वैलिड होता है। इट कंटेन्स द ऑर्डर टू पे द सर्टेन अमाउंट द पेई एंड हिज ऑर्डर। बैंकर्स चेक पे ऑर्डर होता है, इसमें जो होता है पे ऑर्डर इज़ लाइक द बैंक ड्राफ्ट बट इट इज़ payable at the issuing the branch, therefore is used to send money within the city के बैंकर चेक जो होता है वो विद इन द सिटी चलता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS जिसे कहते हैं इज़ द फंड ट्रांसफर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ द फंड टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एज द रियल time gross basis. There is no waiting period in the payment. The advance that the settlement of the transaction is done soon at it is process. Gross development means the transaction is made one to the basis without bouncing with any ट्रांजेक्शन के जो होता है एकदम से ट्रांजेक्शन हो जाता है और एकदम चला जाता है। द रिसीविंग बैंक मस्ट द क्रेडिट कस्टमर अकाउंट विद इन 2 hours ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर्ड मैसेज कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है ये पैसा ट्रांसफ़र होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन द RTGS ट्रांजेक्शन इज़ 50,000, 50,000 इसमें होता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट सेलिंग RTGS ट्रांजेक्शन। द फीस चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये बैंक से बैंक जो है वेरी करते हैं कि कितना परसेंट होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT इज़ द फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, ये फंड ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। इन NEFT एन इंडिविजुअल फर्म और द कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच इन अदर इंडिविजुअल्स फर्म कंपनी हैविंग द अकाउंट विद इन एनी अदर बैंक इन द कंट्री के तो होता है NEFT के इसमें जो होता है पेमेंट ट्रांसफ़र होता है जो भी कंट्री के अंदर दूसरे बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। द फंड ट्रांसफ़र टेक प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम के इसमें कुछ टाइम लगता है। ड्यूरिंग द वीक डेज NEFT ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 6 times a day, 9:30 से लेकर के 10:30 और 12 और 1 बजे और 3 बजे और 4 बजे ये इसका टाइमिंग होता है। सैटरडे NEFT ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 3 times, सैटरडे में 3 दफ़ा होता है NEFT, 9:30 बजे, 10:30 बजे और 12 बजे दोपहर में। ये जो होता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें NEFT में। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो भी एक DD होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जिसमें जो है पैसा ना होने के बाद में कस्टमर के बैंक से जो है क्रेडिट ले लेता है। कैश क्रेडिट अंडर द कैश क्रेडिट सिस्टम द पर्सन और द कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, ये जो होता है कैश क्रेडिट होता है कि बैंक से कुछ कैश ले सकते हैं। मनी कैन बी बोरोड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट कि इसकी कुछ लिमिट होती है। द बोरोवर विड्रॉ मनी एज व्हेन रिक्वायर्ड कि जब उसको ज़रूरत होती है वो निकाल लेता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉ बाय द बोरोवर कि उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है कैश क्रेडिट पर। SMS अलर्ट, आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई तो SMS अलर्ट भी होते हैं, तो उसमें SMS अलर्ट दिया जाता है कि आपके बैंक में पैसा आ गया, निकल गया या डिपॉजिट हो गया या कुछ चार्जेस कट रहे हैं। ई बैंकिंग वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जब से हुई है, जब से इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है, तो उसमें जो होते हैं ई बैंकिंग में बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। ये सब जो होती हैं ई बैंकिंग में, जैसे कि हमें किसी का पैसा ट्रांसफ़र करना है, बेसिकली आजकल बैंक जो चलते हैं वो ई बैंकिंग पे ही चलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स परफॉर्मिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद इन द
हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि ये कंप्यूटर सिस्टम से चलते हैं। एनी यूज़र विद द पर्सनल कंप्यूटर पीसी एंड ब्रोज कैन कनेक्ट टू द बैंक वेबसाइट एंड परफॉर्म एनी बैंकिंग फंक्शंस, के वो जो है खुद ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरों के, जैसे कि किसी को पैसे भेजना है, रिसीव करना है, तो वो ऐप से और पर्सनल कंप्यूटर से कर सकते हैं। एनी यूज़र कैन अवेल द बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से बैंकिंग सर्विस मिल जाती है। कस्टमर विड्रॉ मनी थ्रो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है एटीएम, उससे निकाल लेते हैं। तो इसका बेनिफिट होता है कि 24 आवर्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होती है और इसमें आना जाना नहीं पड़ता और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और ई बैंकिंग एम्पावरमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को ई बैंकिंग प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, इसमें बैंक की भी फैसिलिटी होती है। रेंज एंड सर्विस ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है इसमें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है इसमें, पॉइंट ऑफ सेल्स होता है इसमें कि जैसे कि कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है इसमें, डिजिटल कैश होता है इसमें। तो यही सब इसमें हमने आज इसके चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के बैंकिंग को डिस्कस किया है। बाकी दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।